अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पेशावर में जी दो ताकतवरों की बड़ी मुलाकात हुई है और उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। ये क्या मामला है, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक तो इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। दूसरे नंबर पे अगले चंद घंटे क्यों अहम है, क्या बड़ी खबर आ सकती है और पाकिस्तानियों को इस खबर का इंतजार क्यों है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। मरियम नवाज आज लाहौर की सड़कों पर निकली है और वो सारा स्क्रिप्टेड प्रोग्राम किस तरह से पकड़ा गया है, इस सवाल से भी इस वीलॉग के अंदर बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जो पेशावर में हुआ, देखिए रात को ही आपको खबर दे दी थी सबसे पहले कि एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है। आपको बताया गया था कि उसके अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने शिरकत की है, उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, यानी तमाम मुतलका जो लोग हैं, जो बड़े हैं, आप कह लें कि केपी की एस्टैब्लिशमेंट, सूबाई हुकूमत और फौजी सब मिलकर बैठे हैं एक एजेंडे पर। और रात को ही आपको बताया था ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि सुहेल अफरीदी अक्टूबर के महीने से जब से सीएम बने हैं तो कोर कमांडर साहब और सुहेल अफरीदी के दरमियान तलखियां थी, यानी बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड चीजें सामने आई थी जिनको रिपोर्ट नहीं किया गया था कि तलखियां एक दूसरे को, यानी बात बड़ी दूर तक पहुंची थी, बड़े सख्त पैगाम दिए गए थे, खत लिखे गए थे, तू मैं हुई थी। लेकिन फिर अचानक एक पहले वीडियो आई, वो एक जनाजे के अंदर शिरकत कर रहे सुहेल अफरीदी साहब, फिर एपेक्स कमेटी वाली रात को ही खबर आ गई थी, लेकिन अब उसका 13 नुकाती अलामिया जारी किया गया है और वो उसकी वीडियो भी जारी की गई है, जिसके अंदर सुहेल अफरीदी शेयर कर रहे हैं और उनकी लेफ्ट साइड पे जो है वो बैठे हुए हैं पहले नंबर पर कोर कमांडर पेशावर। अच्छा, अहम चीज ये नहीं कौन बैठा हुआ है, कौन कहां पर बैठा हुआ है, अहम चीज ये है कि इत्तफाक हुआ है। प्रेस रिलीज के अंदर बताया गया भाई सूबे के मामले पर, अमनो अमान के मामले पर, मुतासरीन की बहाली वाली मामले पर, दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक हैं, हम सब एक पेज पर हैं और मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करते हैं। इससे पहले इत्तफाक नहीं था। ये कोई किताबी बातें नहीं है कि इत्तफाक था नहीं था। आप डीजी आईएसपीआर की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, आप जराए से चलने वाली खबरें, जराए से आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज, सुहेल अफरीदी के वीडियो क्लिप्स डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उठा के देख ले, फिर सुहेल अफरीदी की अपनी तकरीरें उठा के देख ले, तो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि और फिर ये ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, कैसे पुरअसरार तरीके से खत्म हुआ, वफाक से क्या प्रेस रिलीज आई और तीरा वाला मामला, और फिर उसके बाद जिरगों का होना, फिर अचानक दोनों फ्री कैन का इकट्ठे बैठ जाना और कहना कि हम एक पेज पर हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। यानी देखिए, मैं अपने वीलॉग के अंदर भी और ट्विटर पर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वहां हम सच से लिख भी रहा हूं, आपको बता भी रहा हूं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और रात को भी इवन एक जगह पे मैंने लिखा कि या तो सुहेल अफरीदी साहब जो कुछ कर रहे हैं रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी सियासत कर रहे हैं। और मैंने एक और बात भी बार बार लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, 2 काम करने की जरूरत है। पीटीआई को यह तासुर खत्म करना होगा कि वो फौज के खिलाफ हैं, और फौज को यह तासुर खत्म करना होगा कि वो किसी एक कौमी जमात के खिलाफ हैं, जैसे वो नाम ले लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इंतशारी टोला फलाना फलाना। अब अचानक ये सब कुछ हो जाना, तो मैंने आपको पहले ही बताया 2 चीजें, या तो फिर बर्फ पिघल रही है, रास्ते निकल रहे हैं, या निकालने की कोशिश हो रही है, या सुहेल अफरीदी ट्रैप हो रहे हैं। यानी तीसरी वजह अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही। और साथ में 8 फरवरी की जो कॉल है सुहेल अफरीदी साहब, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 6 बजे का वक्त है, अब से आधा घंटा पहले तकरीबन वो पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मुल्क भर के तमाम पीटीआई के जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको केपी हाउस में तलब कर रखा गया है। खान की हेल्थ वाले मामले पर लाहेअमल बनाया जाएगा और पूरी कौम इसी खबर का इंतजार भी कर रही है कि आखिर जब हमारे बड़े बैठेंगे, यानी बड़ों से मुराद पीटीआई के तमाम बड़े, तो वो खान के हवाले से क्या लाहेअमल बनाएंगे, क्या हिकमत अमली है, क्या प्लान है, क्या रोड मैप देंगे इवन। तो वो खबर जो है वो जाहिर है आप बैठ गए हैं।
तो वो किसी वक्त भी आ सकती है। ये जो इजलास हुआ है 13 नुकात हैं, मुख्तसर ये कि सब नुकात में कहा गया है कि लोगों की बाइज्जत वापसी, बहाली, और जो लोग दर बदर हुए हैं उनको कैसे अकोमोडेट करना है, दहशतगर्दों का कैसे मुकाबला करना है, सारी चीज़ों पर मिलकर चला जाएगा। बल्कि जो 13वां इसका नुक्ता है वो क्रक्स है, कहते हैं ये हम सब की मुश्तरका जंग है, इसको मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। वजीर आला अमन व अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे एक पेज पर हैं और मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। एक पेज, ये तो पाकिस्तान में आम जिक्र, एक पेज पर है। ये बहुत बड़ी चीज है अगर इसके अंदर मजीद मुस्बत पेशरफ्त होती है कि एक पेज पर है। चले ये तो हो गया। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी पहुंच गए और अब देखना ये होगा कि क्या अल्लाह अमल बनाया जाता है। अडियाला जेल में आज मुलाकातों का दिन था, क्योंकि जुमेरात का दिन है। को 5-6 नाम दिए गए थे, गैर मारूफ से नाम थे। उनमें से 2 नाम जुल्फकार अली भट्टी, अमजद अली शाह दागल नाके पर पहुंचे हैं। नाके लगे हुए थे, अगरचे जुमेरात वाले दिन कारकुन भी नहीं जाते और रहनुमा भी जिनका नाम होता है लिस्ट में वो भी कोई ज्यादा नहीं जाते। उसके बावजूद पुलिस ने अपने इंतजाम पूरे कर रखे होते हैं। तो ये 2 शख्सियात गई हैं और जाहिर है मुलाकात कहाँ होनी थी, इनको भी आगे जाने से रोक दिया गया था। तो लिहाजा आज जुमेरात के दिन भी अडियाला में कोई मुलाकात नहीं उसकी। मरियम बीबी जनाब आज निकली पूरे प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ियां, हटो बच्चों, हुटर और सिक्योरिटी। वीडियोज ऐसे जारी हुई और वैसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई, यानी मरियम बीबी अब एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि जैसे वो वाकई ही पंजाब को बदल चुकी हैं और उन्होंने जो है वाकई ही हुकूमत पर काबू पा लिया है और वाकई ही वो मकबूल है और वाकई ही वो ओरिजिनल कल भी वो कह रही थी ना कि ओरिजिनल हुकूमत जो होती है वो ये होती है, वो उसकी ये होती है। यानी वो मुख्तलिफ तकरीरें, शऊर का क्या करना है, शऊर से पेट नहीं भरता। बाकी जो लोगों में शऊर आ गया है, अब इनकी दुकानें तो बंद हो रही हैं, तो लोगों का पेट भरे या ना भरे, इनका पेट नहीं भरेगा क्योंकि लोगों में शऊर आ चुका है। तो वो लिबर्टी चौक पर पहुंची। खबरें चली कि वज़ीर आला मरियम नवाज लिबर्टी चौक पहुंच गई। शहरियों ने मरियम नवाज को देखकर खुशी का इजहार किया, सेल्फियां भी ली। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ मिलाया। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस आपकी स्क्रीन पर मैं चलवाता हूं, आप देखिए। देखिए रास्ते बंद है, सिक्योरिटी वाले लोग पकड़ पकड़ कर लोगों को, वो जो मखसूस वहां पे खड़े किए गए होंगे क्योंकि ये प्री प्लान सारा मामला लग रहा है, उनको पकड़ के मरियम के साथ, मरियम बीबी के पास ला रहे हैं। और वो सो स्वीट। और फिर एक और वीडियो जिसके अंदर मरियम नवाज एक मोटरसाइकिल वाले के साथ गुफ्तगू कर रही हैं और इस वीडियो के अंदर साफ नजर आ रहा है कि सामने तमाम रास्ते बंद हैं और मरियम नवाज की सिक्योरिटी खड़ी हुई है। और ये सारा, और अगर वीडियो देखें, ध्यान से देखें मोटरसाइकिल वाली वीडियो, तो कम से कम 3 कैमरों से तो ये वीडियो बन रही है। एक कैमरा गाड़ी के अंदर है, 2 कैमरे गाड़ी के बाहर है, एक मोटरसाइकिल की तरफ फ्रेम है, एक मरियम बीबी की तरफ, एक गाड़ी से मरियम बीबी की बैक साइड को कवर कर रहा है। तो यानी पूरे कैमरों के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ, और जिस तरह से आवाज ही फिर तीनों कैमरों की सिंक की गई, ऐसे लग रहा है पूरा जैसे कोई फिल्म बन रही है। आप में से बहुत सारे लोग तो नहीं ना वो प्रोडक्शन को नहीं समझते, कैमरों को या इस तरह की चीजों में लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन आप देखें तो एक कैमरा मरियम के पीछे, मरियम बीबी के, सीएम साहिबा के, एक कैमरा मोटरसाइकिल वाले की तरफ फ्रेम है, एक और फ्रेम मरियम बीबी की तरफ से। तो पूरी फ्रेमिंग करके, ऑडियो को सिंक करके, प्रॉपर प्रोडक्शन जिसे कहते हैं ना, वो प्रोडक्शन की गई है। रास्ते बंद करवा के गार्ड खड़े हुए हैं, वो लोगों को ला रहे हैं, मरियम बीबी से मिलवा रहे हैं। और मरियम बीबी तासुर ये देना चाहती हैं कि वो क्योंकि हकीकी वज़ीर आला है और वो लोगों में निकल भी सकती हैं और लोग उनका इस्तकबाल ऐसे अच्छे तरीके से करते हैं। कहते हैं हमारी सारी नस्लें ता कयामत शरीफ फैमिली को ही वोट देंगे, हमारा तन मन जान हर चीज आप पर कुर्बान। बहरहाल एम वीडियो के अंदर जो आखिरी पॉइंट है, एक तरफ है हकीकी आजादी, एक तरफ है पहिया जाम हड़ताल, एक तरफ है इनकलाब, एक तरफ है पीटीआई की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की कॉल, दूसरी तरफ है बसंत। तो अब देखना यह होगा कि लोग बसंत के साथ खड़े होते हैं या लोग हकीकी आजादी के साथ खड़े होते हैं। तो लाहौर से अगर मुझे लोग देख रहे हैं तो वो कमेंट्स जरूर करें कि वो किसके साथ खड़े होंगे, अपने हकूक के साथ, जमहूरियत के साथ, या गुड्डे और गुड्डियों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।